आवर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता पार्वती की जय। सुबह सुबह अपने तन के मन को धन को सत्संग से जोड़ करके हम सभी अपने आप को परमात्मा के हवाले समर्पित करें। श्री राम कथा से जुड़ जाएं। कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड में दास कह रहा था, समर्पण का भाव, अपने आप को न्यौछावर का भाव, दीनता का भाव प्रकट कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, पाना है यदि प्रभु को, शर्त यही है कि राम ही केवल प्रेम प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारे, अजान ले जही जान निहारे। राम ही केवल ही लगा है, बलदायक शब्द है। इस शब्द का गुण अर्थ होता है क्योंकि प्यार के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। इसलिए संत जन कहते हैं, प्रेम सत्कार से बोलिए, पहले प्रेम की भाषा। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, अचहिय अमीय जग जुरई न छाछी। क्षमी है सजन मोरी ढिठाई, असुनी है बाल बचन मन लाई। स्वामी जी दीनता के भाव में कह रहे हैं, मति स्वीकार करेंगे संगत कि मेरी बुद्धि जो है अत्यंत नीच है, कमजोर है, अपवित्र है, असहाय है, लेकिन चाह तो बहुत ऊंची है। जो राम ही व्यापके ब्रह्म स्वरूपा, वो जो राम स्वयं ब्रह्म के स्वरूप हैं, स्वयं ब्रह्म हैं, उनकी कथा कहने की है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। सजन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे प्रेम पूर्वक। सुने ही बाल बचन मन राई। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, ये सत्संगत, जैसे बालक जब तोतली भाषा में छोटे से बच्चा बोलना शुरू करते हैं तो माता पिता कितने खुश होते हैं, इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी हमेशा धारण किए रहते हैं, भूषण के रूप में, गहने के रूप में, वो तो अर्थात जिसके प्राय दोष ही अच्छे लगते हैं, वो तो हंसते हैं। कथा कहती है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है दूसरे को बुराई देखना, दूसरे में दोष निकालना, दूसरे के निंदा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध, शिकायत में उन्हें आनंद आता है। कुछ लोग हैं जो भगवान की कथा को यूं कहकर हंस देते हैं, टाल देते हैं, अरे इसका तो यही काम है। लेकिन उन्हें बुराई किसी का मिले सुनने को, गाली गलौज
या जो भी प्रकार के अपभ्रष्ट शब्द हैं, बड़ा कान में अच्छा लगता है, उनको अमृत के समान वो सुनते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि कथा श्री राम के बारे में कहने से या किसी भी प्रकार के बखान करने में कोई त्रुटि होती है तो भगवान उसी तरह सुनते हैं जो बालक कहे तो तरी बाता, यानी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक माता पिता अपने छोटे बच्चों की तोतली भाषा सुनकर बड़ा आनंदित होते हैं, परमात्मा भी वही है। हम सबों के तोतली वचन, त्रुटिपूर्ण वचन, प्रेम पूर्वक वचन सुन करके आनंदित होते हैं। तो सुबह सुबह हम आए परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पण करके, और बस यही बात के फिर से जीवन में उतारे कि जीवन का निष्कर्ष यही है, जो मनुष्य तन मिला है उसका निष्कर्ष दास बता रहा है। जीवन के निष्कर्ष यही है, आप प्रभु प्रेम में लग जाना। बस प्रेम की बात हर जगह पर आता है, प्रेम सत्कार से बोलना, प्रेम सत्कार से कहना हर जगह पर। जीवन का निष्कर्ष यही है, आप प्रभु प्रेम में लग जाना। आवाही गए तो बैठो प्यारे। यदि संसार में आ ही गए, मानव तन मिल ही गया, भूल से ही सही, धोखे से ही सही, यदि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद एक बार परमात्मा से किसी प्रकार मान लेते हैं कि भूल चूक ही सही, मानव का शरीर यदि मिल गया, तो यदि मिल गया तो इसे सार्थक बना ले, क्योंकि एक बार तो धोखे से मिल गया, दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, आज प्रभु प्रेम में लग जाना। आज प्रभु प्रेम में लग जाना, और आ ही गए तो बैठ के प्यारे। यदि मनुष्य तन में आ ही गए तो करना क्या है? आ ही गए तो बैठ के प्यारे, राम राम के गुण गाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम राम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। एक था प्रेम की पावन गंगा, अविरल बहती जाए रे। कथा प्रेम की, राम की कथा, सदगुरु की कथा, भगवान की कथा, ईश्वर की कथा, सत्य की कथा, सत्संग की कथा, ये प्रेम की कथा है। दास एक ही बात पर बल देता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और उसके लिए मन को निर्मल बनाना होगा। और निर्मल कैसे बनेगा? तो कथा प्रेम की पावन गंगा, कथा प्रेम की पावन गंगा, अविरल बहती जाए हो। भक्ति भाव की शीतल लहरे, भक्ति भाव की शीतल लहरे, अंत तक लहराए हो। भक्ति भाव की शीतल लहरे। कुछ बातें हैं सुनने लायक, जगत में आए हैं तो सुनने का स्वभाव बनाए। ये कान मिला है सुनने के लिए, लेकिन वही राम नाम इसके सिवाय कुछ नहीं। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना, और कुछ
को अपने में धारण करना है। कुछ बातें गुन कर जाना, अरे आ ही गए तो बैठो प्यारे, आ ही गए तो सुन लो प्यारे, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे। तो दास कहना चाहता है, संत जन इशारा कर रहे हैं कि यदि मनुष्य तन में आ ही गए हैं भूल से ही सही, तो राम नाम का धन यहाँ से अगर ले करके जाएं, अगर चुक नहीं हो, अन्यथा फिर वही 84 लाख में भटकने को तैयार रहे। तो दास इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता है और अरदास करता है कि आप सब जुड़े रहें। प्रेम सत्कार से कहना जी, जय श्री राम।